भगवान के भक्तों को, जिसको भगवान अपना कहते हैं, उसके साथ क्या करते हैं? का पक्षपात करते हैं? नहीं। दोहा नंबर 218 अयोध्या कांड कहता है, तदपि करहि सम विषम बिहारा भगत अभगत हृदय अनुसार। भक्त और अभक्त में छटनी जरूर करते हैं। अगुण अलेप अमान एक रस राम सगुन भय भगत प्रेम। इसलिए राम सदा सेवक रुचि राखी। ठीक है, राम सदा सेवक रुचि राखी। नारद जी के मोह प्रसंग में नारद जी भगवान के पास ये बताने गए, हमने काम को जीत लिया। भगवान ने कहा सही में? कहा हाँ। अच्छा, तो भगवान ने तारीफ कर दी, थोड़ा और अकड़ गए। तो भगवान ने कहा अब तो इसका ये समस्या समाधान करनी। भक्त के हित के लिए भगवान की प्रतिकूल परिस्थिति भक्त के लिए सही है, लेकिन भक्त की दृष्टि कहाँ है? यहाँ पर बात आती है, नारद जी की दृष्टि उस विश्व मोहिनी पर थी जिसके लिए तमाम राजकुमार इकट्ठा हुए हैं। आज नारद जी सोचते हैं, जाते समय तो मैंने देखा इधर जमीन खाली थी, प्लाट कटे हुए थे, कोई मकान दुकान नहीं। लौटा तो मकान और बिल्डिंग तो बनी है, साथ में यहाँ उत्सव भी हो रहा है, बड़ा बढ़िया मेला लगा है, जरा देखें तो सही। किसी से पूछा, भाई ये सजावट का है? राजा की कन्या का आज स्वयंवर। अच्छा, चले गए। राजा भी नकली साड़ी, लीला नकली, भगवान की लीला। राजा ने कहा महाराज जरा हाथ देख लो। कहे हाँ, इसमें तो हम पीएचडी किए हैं। हाथ देखने लगे, देखते देखते बताना कुत्ता बता दे कुछ लगे। देखना हाथ था और उसका रूप सौंदर्य देख रहे हैं और बस महाराज स्लिप हो गए। बताना था इसको वर्णन करने वाला पहले से अमर होगा, कोई अमर ही इसको ले जाएगा। और बता गए जो इस कन्या का वर्णन करेगा, इस कन्या के वर्णन करने से, कन्या के प्रताप से वह अमरता को प्राप्त होगा। चौपाई आती है, जो यही बड़ई अमर सोई होई, समर भूमते जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताई, बड़े से निधि कन्या जाई। और बताए तो बताए, जल्दी भागे, बाहर गांव के गए और एक किनारे खड़े होकर सोचे कन्या तो बहुत अच्छी है, हमारे साथ हो जाए, हम ही अमर हो जाए। ये पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसकी जरूरत खत्म। और एक बात और है, नारद जी सोचते हैं, सुना है विवाह होने के बाद बड़ी सुविधा रहती है, भोजन वोजन बना बनाया मिल जाता है, भटकना नहीं पड़ता है, और महाराज कपड़ा भी धुला धुलाया फ्रेश मिलता है। तो नारद जी सोचे बुढ़ापा सुधर जाएगा। महाराज सोच किसका लगाए, राजा हमको कैसे पहचाने? आज नारद जी कह बैठे, मोरे हित हरि सम नहीं को, और यही अवसर। इससे बड़ा सोर्स कहाँ लगाए? भगवान तैयार बैठे तो कहो तो नारद, भगवान खड़े हो गए, विनती कर रहे थे, खड़े हो गए। कुछ परेशान लगते हो? हाँ महाराज, एक समस्या है। क्या? का आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो। अब आगे नहीं कहेंगे ओ है? राम जी कहते कौन? हुए भाई, हाँ हुए ओ आन भाते पावो। राम जी निज माया बल देख विशाल। अच्छा, यही पर 132 132 नंबर दोहे पर चौपाई है, नारद जी का कहा हुआ
जही बिताओ, आप भी गाओ तो हम आपका हित करावे। गाओ। जही विधि होई नाथ हित मोरा, 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 करऊं सो बेगी दास मैं तोरा, करऊं सो बेगी दास मैं तोरा। ठाकुर जी ने कहा, तू कहता तो है कि मेरा हित हो। हे नारद, हित तो सांसारिक रिश्तेदार भी कर देते हैं। किसी की बेटी की विवाह में धन न हो तो रिश्तेदार मदद कर देते, पड़ोसी मदद कर देता है। लेकिन मैं तो परम हित करता हूं। मैं जो हित करता हूं उस हित में तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है। तू अपने हिसाब से, अपने फरमा से, अपने मेजरमेंट से तू अपनी बात को मांग रहा है। मैं जो देता हूं तो संभाल नहीं पाएगा। और भगवान कहते हैं, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। तुम्हारा जिस प्रकार से परम हित होगा वो मैं करूंगा। नारद जी को काहे को समझ में आए, भूत तो चढ़ा था दूसरा कुछ विवाह वाला। महाराज चले गए, सोचा हमको रूप मिल गया। बाबा तुलसी कहते हैं, मुनि हित कारण कृपा निधान, दीन कुरूपन जाई बखाना। ऐसा बढ़िया सुंदर मेकअप करा भगवान ने। कोई नहीं जानता, शंकर जी के तो ब्राह्मण के रूप में बैठे, केवल वो देखते हैं। और जिसका स्वयंवर हो रहा था भगवान की बाया। नारद जी बैठे हैं सभा में जाकर, और कन्या जैसे देखी इस बानर स्वरूप को, आज सोचती है इसको किसने बुला दिया। माला लेकर के घूम भी रही। ए भाई, ये क्षत्रियों का बात विषय है। मैं निवेदन करना चाहूँ, किसी भी शास्त्र में हर वर्ण के लिए ये व्यवस्था नहीं है, लेकिन ऐसी कलयुग में मति मारी गई, ऐसी मति मारी गई, बनो परेशान। बगैर जयमाला के कार्यक्रम के वीडियोग्राफी नहीं होगी। लड़की कहेगी हम भी नहीं खुश हैं, लड़कों को कहेगा वीडियोग्राफी के बगैर हम नाराज हैं। स्वयंवर जयमाल कार्यक्रम केवल और केवल क्षत्रियों के लिए। ये तब होता था जब कन्या माला लेकर के बैठे हुए उम्मीदवारों के गले में अपने से जयमाला डालती थी, उसको स्वयंवर कहते थे। अब ये राम जी आगे चलो, मतलब की बात पर आते हैं। नारद जी के सामने से कन्या निकल गई। नारद जी की परेशानी यह है कि ये जो बगल वाला राजा बैठा था ना, ये कन्या ऐसे किया था, हमको लगता है कन्या हमको देख नहीं पाई। नारद जी फिर उठे और आगे वाली कुर्सी पर जैसे प्रोफेसर साहब बैठे ऐसे जाके बैठे, अब आएगी तो हम। और भगवान ने देखा लाइन पूरी हो गई, एक नारद जी बचे हुए हैं। बीच सभा में भगवान प्रकट हो गए, कन्या ने जयमाला डाला और दुल्हनिया गई। हम नहीं कह रहे, लिखा है, दुल्हन लईके लक्ष्मी निवासा, निप समाज सब भयमुन। सब राजा मुंह लटकाए अपने अपने जा रहे, नारद जी मुंह नहीं लटकाए और दुखी हो गए, जैसे किसी कंजूस की सोने के मोहर की गांठ खुल के गिर जाए। भगवान, एक तो हम समोसा भी नहीं खाए पाए, दूसरे जो गांठी में रहा वो गिरी गए, तो उसको बड़ा कष्ट होता कंजूस को। आज नारद जी कुछ सोचते, उन ब्राह्मण स्वरूपधारी रुद्रगणों ने कह दिया, आप अपना मुंह तो देखिए आओ शीशे में। मुंह क्या हो गया? तालाब में देख के आते लो, वहीं पर सबसे पहले उन गणों को साथ दिया, तुम राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण की हंसी करते हो। हाँ, आपको ब्राह्मण को जितना खतरा ब्राह्मणों से है, हिंदुओं को जितना खतरा हिंदुओं से है, उतना किसी अन्य से नहीं। ब्राह्मण ही ब्राह्मण की 4 गजेड़ी एक कमरा में बंद कर दियो, गांजा पिए पूरी रात बंद,
सवेरे निकलेंगे टन, कोई दिक्कत नहीं, और 4 ब्राह्मण बंद कर दो, सवेरे फूटा सिर न मिले तो हमसे बताना। अरे महाराज ऐसा ऐसा तर्क करेंगे, ऐसा तर्क करेंगे, तर्क में मरे जा रहे हैं। हम यहाँ पर कहना चाहें, उनको श्राप दिया और वापस भगवान को श्राप देने के लिए चलते हैं। भगवान कहते हैं मेरे लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुरंत उपस्थित बीच में खड़े, और ऐसे वैसे नहीं खड़े, ध्यान से सुनना। बीच पंथ मिले तनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बाईं तरफ लक्ष्मी जी और दाहिनी तरफ फलानी जी, और जल गए पूरे शरीर में। अरे राम राम, हमारी एक नहीं होने दी, अपने दुई लेके घूम रहे हो। कहे आज भले घर में मिले हो, श्राप दिया, 3 श्राप हैं, और तीनों श्राप समाधान है। संत को श्राप देना भी नहीं आता भैया, संत श्राप देगा तो समाधान जरूर देगा। कथा आगे बढ़ती है। भगवान ने अपनी माया को खींचा। अब क्या है, कुछ लोगों से सुना है शक्ति के बगैर ब्रह्म अधूरा है। ये आप कहते हो, आपकी बात को मैं व्यासपीठ से खंडित कर रहा हूं। इस कथन को, मिथ्या कथन को, शक्ति के बिना ब्रह्म अधूरा है, केवल और केवल कलयुग में कहा गया। ध्यान से सुनना, शक्ति के बगैर ब्रह्म अधूरा नहीं है। ब्रह्म शक्ति को अपने से जनरेट करता है और कार्य की समाप्ति के बाद शक्ति को समेट लेता है। यह कह देना कि ब्रह्म शक्ति के बगैर अधूरा है, नहीं। मानस के किसी भी प्रसंग में चलो, हम दिखा रहे हैं। दर्शन व्यासपीठ करा रही है, मर्जी आपकी। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। दोहा नंबर 152 दर्शन करो। आज ठाकुर के शब्द हैं, आज शक्ति जय जय उपजाया, सौवतरी मोरिय माया। भगवान कहते मेरी स्वरूप भूता माया मेरे कार्य के सहयोग के लिए मेरे साथ अवतार लेगी। ये ठाकुर के शब्द हैं, और तुम्हारे शब्द ये हैं कि ब्रह्म अधूरा है। ब्रह्म भी अधूरा हो सकता है, ये तुम्हारे ज्ञान की थू है, गंदी बात है। आज के बाद इस शब्द को बदल देना, और नहीं बदल देना तो हम खुले मंच से तर्क के लिए तैयार हैं। आगे कहते हैं केवल ठाकुर खड़े हैं, माया तो गई। अब माया उधर भी गई तो नारद जी की खोपड़ियों में से गई। अब नारद जी लंबे लंबे लेट गए। महाराज हमने जो कहा हमारी बात मिथ्या हो जाए। ठाकुर जी ने कहा मम इच्छा। क्या कहा? मम इच्छा। और इस मम इच्छा के लिए कह बैठे महाराज मैंने आपको एब्यूजिंग वर्ड्स कहे, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कामुनि पाप मिटई किम मेरे। तो कहा जाओ शंकर जी के सत्य नाम का उच्चारण करो। और शंकर जी का सत्य नाम वही है जो आप जानते हो। मैंने आज नाम संकीर्तन में बोला भी है, राम राम बोल। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग राती। और महाराज नारद जी का प्रसंग यहाँ पर 84 प्रसंगों से कहना आवश्यक था।
महाराज मनु के बारे में कल मैंने आपको बताया था, उसमें हम प्रवेश इसलिए नहीं करेंगे, बहुत भूल है, आज नहीं करेंगे तो फिर कभी राम जी की गति बनेगी। महाराज मनु के बारे में कल चर्चा थोड़ी सी कर ली। और आगे जहां पर हृदय भगतिमति शारंग पानी, ये शब्द कल हम रोके थे। शारंग पानी का अर्थ क्या है? भगवान के किस स्वरूप में किस दास को क्या गति है। ठीक है, किसी की गति ठाकुर जी के राजा राम के स्वरूप में है, किसी की ठाकुर जी के बांसुरी बजाते हुए टेढ़े मेढ़े कलुआ के स्वरूप में है, किसी की गति पेड़ पर बैठे हुए चीरहरण करते हुए उस स्वरूप की है, किसी की वनवासी राम के रूप में है। हे भाई, किसी की गति शालिग्राम महाराज की बटिया में है। इस चारों स्वरूपों को, विष्णु स्वरूप, कृष्ण स्वरूप, शालिग्राम स्वरूप, राम महाराज, किसी में भेद नहीं है। इसके लिए तो बंधन है। लेकिन भरत जी की उस श्रेणी को मैं कहता हूं जहां उन्होंने पापियों की लिस्ट बनाई है और वहां क्या बैठे, ए मैया, जे परि हरि हरिहर चरण भजहि भूत गण घोर, तेकी गति मोहिते विधि जो जननी मत मोर। इसलिए यहाँ पर निवेदन करना चाहूं, इसके अतिरिक्त अगर कहीं गति है तो फिर क्या कहते हैं, लगे रहो मुन्ना भाई, हमारी कथा का कोई औचित्य नहीं। और अगर आपको लगता है एकमात्र माम एकम शरणम ब्रज, तो महाराज मनु इस बात को कहते, प्रभु हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो कहा फिर तपस्या काहे किए? तो कहा हम तपस्या इसलिए किए, आपको चाहता। हम बुला रहे, गाजाना नाराज हो गए क्या? भाई एक माइक, एक माइक, आ जाओ ना, नहीं आ जाओ, शैतान की रानी आ जाओ, शैतान की रानी आ जाओ। थोड़ी देर के लिए भाई इन बच्चों का उत्साह वर्धन कर देते हैं, नहीं तो ये रात भर हमको सोने नहीं देंगे। हमको स्वप्न में आएंगे, कहूँ भूत प्रेत बन के आए तो आपस है, तो ऐसे ही ठीक है। ए भाई लाओ, जल्दी लाओ, जब समय की गरीबी है हमारे पास। अच्छा अब मंगा रहे हैं, माइक आ रहा, तब तक हम अपने राम जी की कुछ सुना लें। महाराज जी, मामेकम शरणम ब्रज यहाँ महाराज मनु के लिए आता है। उन्होंने कहा आपसे नहीं चाहिए, आपको ही लेना चाहता हूँ। तो कहा मेरे समान कैसे मिल सकता, मैं ही अकेला हूँ। तो कहा आप ही आ जाओ। तो भगवान वादा करते हैं मैं आऊंगा। वही ठाकुर जी पधारे हैं राम करके। हृदय भगतिमति शारंग पानी का भाव जो देना चाहता था, विक्षेप हो गया, जाना नहीं बेटा, भगा रहे हैं, माइक आ रहा है। भगवान के किस स्वरूप में, मैं ध्यान से सुने, भगवान के किस स्वरूप में किस भक्त का रति है। भगवान धनुष बाण दिए हुए, भगवान के धनुष का नाम ही शारंग है। करि सारंग साज कति भाथा, हरिदल दलन चले रघुनाथा, प्रथम कीन प्रभु धनुष टकोरा, रिपुदल बधिर भयउ सुन सोरा। आगे मेरे प्यारे, इस स्वरूप के लिए यहाँ पर महाराज मनु की कथा हुई। और आगे बढ़ता हूं, शारंग पाणी धनुष के धारण करने वाले उस ठाकुर जी के स्वरूप को, जिसकी पूजा करके आराधना करके जिस स्वरूप में मांगे थे, कल आपने पढ़ा है और गाया है और सुना भी है, रोज गाते हो। आप गाते हो, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर हित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी,
कर जोरी स्तुति तो। एक लाइन आप छोड़ दे, हम उसी के लिए तो इसको कह रहे थे, उसी के लिए कह रहे हैं। चौथी लाइन को मैं लेना चाह रहा था, और चौथी लाइन में मेरे प्यारे जो मैं सारंग पानी कह रहा हूं, ठाकुर किस स्वरूप में है ध्यान देना। आप गलती करते हो और कहते हो भगवान 4 भुजाओं वाले आए थे, निज आयुध भुज चारी, तो आपने कहा भुजचारी 4 भुजाओं वाले, शंख चक्र गदा पद्म लेके आए थे। महाराज आपका ज्ञान आपको मुबारक। भगवान ज्ञानियों को, इन तथाकथित ज्ञानियों को प्रणाम करते हुए मैं कहता हूं, तुम ये कहते हो धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी, और यहां पर इसका अर्थ लगाते हो निज आयुध भुजचारी का अर्थ कि 4 भुजाओं में शत्रु था। अरे निज शब्द को क्यों नहीं पकड़ते प्यारे? निज शैतान की नानी बैठी और उसी को आज कहूंगा, आप कुछ भी सुनाओ जो इच्छा बोलो, माइक लेके बैठना। माइक को और लेके करो और 5 मिनट आइए बैठिए। कैमरामैन से पूछ के आओ। चलिए मैं, हाँ अब ठीक है, सीताराम यहीं बैठो, आराम से बैठो, अभी कराएंगे थोड़ी देर बाद। माइक बंद कर देना भाई, ये वाला। यहां तो हृदय भगति मति सारंग पानी, हम आपको 4 भुजाओं वाला इसलिए भी नहीं बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। 27 कल्प पूर्व की यह रामचरितमानस जो बाबा तुलसी काकभुसुंडी रामायण को आधार बना के कहते हैं, इस 84 मूल प्रसंगों में प्यारे को परमात्मा जो ठाकुर जी साकेत बिहारी आए थे ना, जैसे साफ साफ है अवतार हुआ था। तो अवतार हुआ था तो कहां से हुआ था? हमने आपको पहले दिन की कथा में जो की व्याख्या की थी। जिन जिन लोगों ने जो की व्याख्या सुनी होगी उसमें ठाकुर जी वैसे अवतार हुआ, यानी जिस स्वरूप में वहां थे उसी स्वरूप में वैसे के वैसे आ गए, कोई चेंजिंग नहीं हुई। तो 2 भुजाओं वाले, अगर आप भुजचारी का अर्थ ये लगाते हैं, अगर आपकी बात को दे रहा हूं सुनिए, यदि आप ये लगाते हैं कि भुजचारी का अर्थ 4 भुजाओं वाले लिखा तो है महाराज, आप काहे गड़बड़ कर रहे हो? तो हम गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। तो निज आयुध का आप क्या अर्थ लगाते हो? और अगर निज आयुध का अर्थ आप नहीं भी पकड़ पाते तो साफ साफ दशरथ जी के लिए लिखा है, अवधपुरी रघुकुल मनि राव, वेद विदित ते दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। आपने इसको पढ़ा नहीं था, इसलिए निज आयुध को आपने छोड़ दिया था। और चारी का अर्थ यदि आप 4 करते हैं, फिर तीसरा भाव दे रहा हूं, यदि चारी का अर्थ 4 करते हो, आपका साहित्य बहुत इंप्रूव है, हम वहां नहीं पहुंच पाते। तो हमारी एक बात का जवाब आप दे दो प्यारे, कोई व्यक्ति दुराचारी हो,
तो दुराचारी क्या 4 प्रकार से दुर्गुण हो। अगर कोई व्यक्ति सदाचारी है तो उसके कोई 4 गुण होंगे सत्य के। अरे महाराज कोई आदमी ब्रह्मचारी है तो उसके कोई 4 का अर्थ आपने केवल 4 ही पकड़ के अपनी बुद्धि में खूंटा ठोक लिया कि इसके आगे हम गति नहीं बढ़ाएंगे, ये तो आपने हमारा सब सत्यानाश कर दिया। इसलिए निज आयुध को पकड़िए और इस भाव पर रहिए कि ठाकुर धनुष बाण लेकर के माता कौशल्या के सामने प्रकट हुआ और अब माता ने उसको जो बंधन किया, उस बंधन करने में एक भाव जो कल रह गया था वो बताना चाहता हूं। कोटिन चतुरानन गौरीसा अग्रित उलगन रवि रजनीसा। ये महाराज इस गति को कौशल्या मैया ने देखा है, आज ही दर्शन करा रहा हूं और प्रकटीकरण के समय भी देखा। भगवान आप प्रकट तो हो गए, आपने मेरी भक्ति के कारण मुझे दर्शन तो दे दिया, प्रभु आपकी स्तुति कैसे करूं? भगवान कह रहे हैं स्तुति करती रहोगी। कही कथा सुहाई मातु बुझाई। मैया वो कथा याद है मनु और शत्रुपा वाले अवतार की? हाँ याद है। तो कहा अपनी इस तरह भाषा है, बाबा तुलसी कहाँ से लाते हैं? भोजपुरी में कहते हैं बुझली की नाही, बुझली की नाही। यानी हम जो कह रहे हैं आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कही कथा सुहाई मातु बुझाई ना, हाँ। तो बुझली मैया कही हाँ। तो कहा तब जैसे प्रेम लहर बेटवा बनाओ और खिलाओ। तो अब माता ने जो कहा वो कहानी आप सुनी हो, उसको मैं दोबारा नहीं कहूंगा। भगवान बालक बने और नाटक किया, वो भी आप जानते हो। अब प्रसंग आता है प्रभु अवतार। हम काकभुजुंडी रामायण का आधार इसलिए ले रहे हैं कि केवल 2 दिन अब और बचे हैं। हम कोशिश करेंगे कि भगवान को अयोध्या में जब जाएं तो अपना चोर वाला मुंह न दिखाएं, ये कह के आएंगे हाँ हमने आपकी पूरी कथा सुनाई है। भले ही हमने कथा को स्पर्श किया, लेकिन बाल कांड से उत्तरकांड की पूरी कथा को स्पर्श करूंगा, इसलिए इसको स्पर्श कर रहा हूं। बाल चरित कही विविध विधि मन महु परम ऊंचा। ऋषियागमन कैसी पुनि श्री रघुवीर विवाह। आज यहां तक की कथा करूंगा, ठीक है। बाल चरित, शिशु चरित पहले आता है। पहले ठाकुर जी पलना में लेटे हुए हैं। मैं जन्म के समय जो उत्साह होता है सामान्य घरों में, वो आपने कल दिनेश मिश्रा जी से सुन लिया। आज मिश्रा जी एक और उत्साह करेंगे, धैर्यपूर्वक बैठे रहिएगा। जब राम जी जयमाला डालेंगे, जब राम जी भांवर फिरेंगे, आज मिश्रा जी विवाह का गीत सुनाएंगे। कल मैया लोगों को फिर बंधन करूंगा। कल मैया लोगों ने दिनेश मिश्रा जी को हरा दिया है। 1 सोहर के बदले कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा गीत गाए हैं। आज मिश्रा जी काउंटर एफिडेविट फाइल करेंगे, है ना। चलिए, तो मैं कह रहा था भगवान के शिशु चरित्र का। भगवान के रोने की आवाज सुनाई पड़ी है और राजमहल के दासियां दौड़ने लगे। संभ्रम चली आई सब रानी, इस चौपाई को पकड़ो। सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी। आज केवल कौशल्या के यहाँ ठाकुर का प्रकटीकरण हुआ। कौशल्या के यहाँ ठाकुर जी बिल्कुल शिशु रूप में बन भी गए और कितना बढ़िया रोए। अन्य रानियों को जिनको गर्भ था, साफ साफ है, सब आ गए। बानो कैकेयी और सुमित्रा भी आ गई।
अब क्या हुआ, दासियां दौड़ती, पहले जो पहुंच जाएगा, जो राजा को सूचना देगा बालक होने की, उसको 9 लखा हार मिलेगा। हर्षित जनता धाई दासी। हम शिशु लीला पढ़ाना चाहते हैं जल्दी से। राम जी, आज राजा दशरथ को एक ही दोहे में आनंद, ब्रह्मानंद और परमानंद, फिर से सुनो, सुख और दुख घड़ी के पेंडुलम की तरह ऐसे लटकते रहते हैं। ऐसे इधर गया दुख तो सुख को ऊपर टांग दिया, झूला झूलते ना, तो कहा सुख ऊपर टंगा है, दुख मौज कर रहा है। तो सुख ने कहा थोड़ा हमको आए जाए दे, तो कहता जोर लगाओ, तो सुख इधर से जोर लगाता है तो दुख इधर टंग जाता। सुख महाराज मौज कर रहे हैं। ये जीवन में सबके होता है, ठीक। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता ही देता हूं कि सुख का विलोम दुख और दुख का विलोम सुख। मेरे प्यारे, आनंद का विलोम जरा ढूंढ के ले आना, आनंद का विलोम ढूंढ के ले आना कहीं से, हमें आज तक नहीं मिला। आनंद का इंक्रीजमेंट कहाँ होता है, कहा ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद कहाँ जाता है, कि परमानंद। मम गुण राम दाम रत गत ममता मद मोह हता कर सुख सोई जानी परानंद संतो। आज जब व्यासपीठ पर बैठा तो गति नहीं बनी। जब तक गति नहीं बनी तब तक कथा साबित नहीं हुई। तो हमको लगा आज क्या बात है, और जैसे शुरू हुआ, बोल मेरी रसना राम राम बोल, अरे महाराज देर भी नहीं लगी। इसी बात को यहाँ पर कह रहा हूं, आनंद में आ जाओ एक बार। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, हाँ दासी ने तो कह दिया, और उसके पहले की क्या महाराज। ब्रह्मानंद में डूबते हुए राजा दशरथ कहते हैं, जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे क्रिया प्रभु। अब आगे वाली चौपाई हमें नहीं आती है? अब क्या है, ब्रह्मानंद के बाद क्या आता है, बोलो बोलो, तुम चौपाई बोल रहे हैं? अरे सब पढ़े लिखे हैं, चौपाई ले लो। परमानंद पूरी मन राजा का बुलाई बजावहूं बाजा। इस बेनीपुर के तिवारी जी के घर की देवियों को वंदन है, जो सुबह 9 बजे आकर के मुझसे किसी देवी ने कहा कि जहां प्रसाद बनता है वहां भजन होना चाहिए। जहां ठाकुर का प्रसाद बने और भजन न हो तो प्रसाद कैसा। और प्रसाद में भजन बजा और ये भजन बजा ना भजन बना, और भजन की सुगंध उस प्रसाद में आई, जिस प्रसाद को खाने के बाद जिसने भी खाया वो सबने भजन जरूर किया। ठीक है, आगे बढ़ते शिशु लीला का एक चैप्टर ले लेते हैं। भगवान पालने में लेटे हैं, चारों लल्ला बैठे, तब के कैकेयी और सुमित्रा को भी पुत्र हुआ। भगवान पालने में लेटे हैं, लक्ष्मण जी टुकुर 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 ताक रहे हैं। राम जी की तरफ ऐसे गर्दन लटका करके ताक रहे हैं।
आपका स्पर्श भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे अवतार लेने से क्या फायदा। ठाकुर जी कह रहे हैं आजा मेरे पास, यही तो कहा होगा, आजा मेरे पास। लक्ष्मण जी ने कहा कैसे आऊं, अभी चलने की गति नहीं है। राम जी ने कहा तो रो, क्या करो, रो। लक्ष्मण जी ने जोर जोर से रोना शुरू किया। मैया सुमित्रा आरती चौपाई लिखी हुई है, इसलिए बगैर चौपाई के मैं हवा में गांठ नहीं बांधता। आपने पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उसको मैं आपको बता रहा हूं। मेरे प्यारे सुमित्रा मैया आती, निगाह देखी, इधर से इधर कनेक्शन मिल रहा है। अच्छा, पालने से उठाया और उस पालने को ले जाकर के राम जी के पास रख दिया। पालने, दोनों पालने अगल बगल हो गए, अभी भी रोना नहीं बंद है। सुमित्रा जी ने कहा ले, उठाया और राम जी के पालने में रख दिया। कैसे रखा, अंग्रेजी का टी अगर कोई जानता हो, अंग्रेजी का टी कैसे बनता है, एक लाइन ऐसे, नीचे एक लटकन ऐसे। राम जी ऐसे लेटे हैं और राम जी के पैर की तरफ ऐसे ऐसे लक्ष्मण जी को लेटाया। लक्ष्मण जी अभी भी रोना नहीं बंद किए हैं। कहा क्यों, सीताराम 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 जय सीताराम। राम जी अभी रोना नहीं बंद किए। लक्ष्मण जी तो राम जी कहते अब क्यों रो रहा है। कहा अभी चरणामृत नहीं मिला है। तो घर की लक्ष्मी सवेरे जब लेके आती कुछ, तो ये दास कहता है ठाकुर का चरणामृत नहीं मिला। हाँ, आप सभी गृहस्थी जनों कुछ भी खाना, हमें उससे कोई परहेज नहीं, लेकिन इतना जरूर करना, खाने के पहले एक बार भगवान को प्रणाम कर लेना। और अच्छा, दिन की शुरुआत में तुमने मंजन किया कि नहीं, तुमने नहाया कि नहीं, तुमने कोई क्रिया की कि नहीं, कि हमें इससे मतलब नहीं। लेकिन क्या बढ़िया होता कोई तुम्हारे सामने चरणामृत लेके खड़ा होता और तुम कहते लाओ लाओ, इसके लिए समय कैसा, और तुरंत लो, तुरंत मुंह में डाल लो। हे प्यारे, दिन की शुरुआत कुछ ऐसे कर लो। आज लक्ष्मण जी कहते हैं अभी चरणों तक नहीं मिला। राम जी ने अपने दाहिने पैर का अंगूठा लक्ष्मण जी के मुंह में रख दिया। अब मैं चौपाई बोलता हूं, जो आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी भगवान जाने, हम मानस के बाहर नहीं जाते, मर्यादा है। बारे ही ते निज हित पति जानी, बारे ही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, हरे प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई, प्रभु सेवक यसी प्रीति बढ़ाई। कलुआ कलूटा अरे को गौरा चिट्टा अंग्रेजी बाबू है, ऐसा जोड़ी रही हो है ना। चलो महाराज, चारों सुंदर हैं, चारों लला सुंदर हैं, लेकिन ये भाई बाबा तुलसी कहते हैं चारों रूप
शील गुण चारियों से रूप गुण चारों रूप शील गुण चारियों रूप शील गुण तपि अधिक सुख सागर रामा तपि अधिक सुख सागर रामा। मेरे प्यारे, इस जोड़ी को जो देखता, ये इसके एक और शिशु लीला हम कहेंगे जरूर, आप जानते हो, केवल स्पर्श करेंगे फिर बढ़ेंगे। माता राम जी को उबटन लगाया, पाउडर लगाया, लकमे वाला या पॉन्ड्स जो भी रहा हो, बेबी जॉनसन रहा हो, गजरौटा लगाया, पलने में लेटाया और कहीं अब हम चले नहा धो लें और अपने इष्ट की सेवा करें। मामेकम शरणम ब्रज वालों, ठाकुर बताना चाहते हैं मैं तुम्हारे घर में आ तो गया, लेकिन तुमने हमको केवल सिंहासन पर बैठा करके अपने एंजॉय में लगे, कोई बात नहीं, पालने में लेटा करके चली गई मैया। किसके लिए? एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, करी श्रृंगार पल्ला पौढ़ाए, करी सिंगार पलना पौढ़ाए, अरे निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल इष्ट देव भगवान, पूजा हेतु कीन स्नाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। अब मैया बाथरूम में से जब निकली तो कहाँ गई? कहा अपने कुल देवता इष्ट देवता रंगनाथ जी के मंदिर में गई। सेवा करके चंदन टीका लगा करके किचन में गई, देखे कुछ व्यवस्था बन जाए। पकी हुई रसोई का ही बाल भोग होता भैया। मेवा मिश्र तुम्हारे यहाँ काजू बादाम जो हो वो तो केवल आपके अष्टोपचार, पंचोपचार, दसोपचार या षोडशोपचार में आता, ध्यान से सुनो। लेकिन षोडशोपचार में तो प्यारे पकी हुई रसोई का ही भोग होना चाहिए। ठीक, मैया रसोई में गई और फिर भगवान के पास आती है। कौन भगवान? अपने इष्ट देव के पास। विष्णु जी का स्वरूप है। जो जो अयोध्या गए होंगे, छोटी छावनी में रंगनाथ जी का मंदिर है, आप वहां दर्शन कर सकते हैं। वृंदावन कौन कौन गया है? जय हो। रंगनाथ जी का मंदिर का दर्शन किया? अच्छा। सोने का स्तंभ भी है वहां पर, वो राम जी के इष्ट हैं, कुल देवता हैं। और राम जी कहते हैं हमको तो नहीं खिला रहे। वाह महाराज, जो भी काजू बादाम और पिस्ता चढ़ा था ना, पलने से निकल करके वहां पहुंच के चकाचक पाए रहे थे। मैया ने देखा हम नहाने गए, किचन में गए, इतनी देर में ये बालक अभी तो चलना सीखा नहीं, पलना से यहाँ आके कैसे चकाचक पाए। तो उनने सोचा हम पलना में जो लटाए थे वही वाला है कि दूसरा। पलने में गई तो भगवान आंखें बंद करके खुर्र खां तो कहें अरे ये तो सो रहा है। सुधा कोई बात नहीं, बेटा हमारा यही है, वहां कोई दूसरा होगा। वहां जब आए तो फिर वहां देखा, फिर खाए और ये अब की बार तो मैया परेशान।
यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेष। कोई विशेष बात, मैया को देखा परेशान भगवान के। अब हमारी दतुलिया देख ले दुई ठीक दांत दिखा, ऐसा मुस्कुरा भगवान जब मुस्कुराए। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे भी से करुणा आए। जब भी राम जी मुस्कुराते हैं खरदूषण से, राम जी वहां भी भगवान की माया, मुस्कुराना माया। प्रभु मसी दीन मधुर मुस्कान। लंका कांड में मंदोदरी कहती है माया हास। भगवान की माया क्या है? भगवान की हंसी। आई बात समझ में? महाराज भगवान मुस्कुराते। अब क्या देखा मैया ने? भगवान का मुख भगवान का खुला, मुस्कुराए, थोड़ा सा दतुल्ली दिखाई पड़ी। अंदर जो कुछ भी दिखा वो भी आप जानते हो, विराट स्वरूप का दर्शन हो गया। मैया आंख बंद करके बैठती, भगवान उतनी देर में फिर बालक बन करके बैठ गए, शिशु हो गए। भगवान कहते मैया एक विनती है आपसे। क्या? का इसको किसी से बताना मत, हम भगवान हैं, ईश्वर हैं, ठाकुर जी, ये मत बताना। मैया ने कहा बताऊंगी, सबसे बताऊंगी, चिल्ला चिल्ला के बताऊंगी, पेपर में निकलवाऊंगी। नहीं मैया मत बताना। हरि जननी, एक बार नहीं लिखा, कहा हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जन कतौ कहसी सुन। तो मैया ने कहा हम किसी से ना कहें तो हमारी भी एक शर्त है। ठाकुर जी कहे जल्दी बोलो मैया। तो माता जी ने जो शर्त रखी उसको सुनो। माता कहती है बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया। दोनों में पैक्ट हो गया, आप भी आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़े। ये शिशु लीला। और आगे बढ़े बाल लीला। बाल लीला में महाराज जिन भी थिन भी रही सब भाई, थकित हो सब लोग लुगाई। भगवान थोड़ा बड़े हुए हैं, चूड़ाकरण यज्ञोपवीत हुआ, भगवान गुरु जी के आगे, अल्पकाल में विद्या आ गई। आप जानते हो बाबा तुलसी कहते, हमने तो सुना था, हम बाबा तुलसी की बात कर रहे हैं। बाबा तुलसी कहते हैं जिसकी श्वास से वेद निकला, ध्यान से सुनो, जातीय सहज श्वास श्रुति चारी, असोहरि पड़या कौतुक भारी। हमने भी सुना है और शास्त्रों का कथन है, पता नहीं किसने कह दिया, वेद की। हमने इस प्रश्न को कहा भी है, कई लोगों से पूछता हूं, जिन विद्वानों को यह गलत फहमी है कि वेद माता गायत्री है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं व्यासपीठ के माध्यम से, वेद माता गायत्री है तो वेद का पिता कौन है? शारदा प्रसाद तिवारी जी हमारा समर्थन करते हैं, पीछे से बंधन है। वेद का पिता है ठाकुर जी है। इस संसार के 33 करोड़ देवी देवताओं का महापिंड, जिसको हम ठाकुर जी कह रहे हैं, जिसको हम डिवाइन पावर ईश्वर कहते हैं, उसी से सबकी उत्पत्ति है प्यारे। ये मति भ्रम तो कलयुग में पता नहीं कब में बन गया। फिर वेद माता गायत्री है तो वेद की चाची को भी पता लगा, उसका भी प्रचार करो। वेद की बुआ कौन है उसका भी प्रचार शुरू करो, उसके लिए भी एक मिशन होना चाहिए।
ये गंदी आदत है। कली मन कहते लोग सब लिप्त भय सदगंध और तमते निज मत कंठ करे जगत किए बन तो नंबर 14 किष्किंधा कांड चातुर्मास्य के वर्णन में बाबा कहते हैं हरित भूमि के न संकुल समुझ पर नहीं पंथ अजिम पाखंड बाधते गुप्त हो ही सद। 18 पुराण मैं भी जानता हूं और यहाँ जितने विद्वान बैठे हैं वो भी जानते हैं। महाराज 19वां और 20वां पुराण आ गया। अष्टादश पुराणेषु ये तो शास्त्र में हमने पढ़ा, आपने 19वां और 20वां भी सुन लिया होगा। नाम न लो तो ज्यादा अच्छा है, कथा मंच के उतरने के बाद बताऊंगा उसको, उस पापी का नाम भी नहीं लूंगा जिसने 19वां और 20वां बनाया है। लोग पढ़ते हैं, उसका प्रचार भी कर रहे हैं। और बाल लीला, भगवान थोड़ा बड़े हो गए, बाल सखाओं के साथ शिकार करने भी चले जाते हैं। महाराज और आगे बढ़ते हैं। किसी ने कहा भगवान देखो शिकार करते थे, तो किसी क्षत्रिय ने कहा फिर वो जब शिकार करते थे तो, अब वो शब्द मैं नहीं कहूँ व्यासपीठ से, सेवन भी करते होंगे। उन्होंने कहा इतने पढ़े? हाँ, भगवान शिकार करने जाते थे। मैंने कहा सही है। वन मृगया नित खेलई जाई, शिकार खेलने जाने का तात्पर्य है राजा के पुत्र को, क्षत्रिय को अपने निशाने को, शूटिंग सही हो रही है टारगेट पर, बुल पर वो बुलेट लग रहा है कि नहीं, वो चेक किया जाता है शूटिंग के दौरान। दरोगा जी समर्थन दे रहे हैं। तो इसके लिए शिकार खेलने जाते थे। तो लोगों ने कहा कि अरे ये तो बहुत वैसी बात हो गई। फिर क्या करते थे राम जी? हमने कहा उसके आगे वाला पढ़ो, क्या लिखा है? पावन मृग मारहि जिय जानी, पावन मृग मारहि जिय जानी। उस पशु का जो वृद्धावस्था को प्राप्त है, भाग भी नहीं सकता, कोई हिंसक पशु उसको आक्रमण करके उसका सीताराम कर देगा, वह दुर्गति को प्राप्त होगा। किसी जन्म के कर्म फल के संस्कार के वशीभूत वह पशु योनि को तो प्राप्त हुआ, लेकिन भगवान के बाणों से तर जाएगा। भगवान मारते नहीं भैया, भगवान मारते भी हैं, भगवान ताड़ते भी हैं। पावन मृग। और सुनो, मृग का अर्थ केवल हिरण मत लगाना, मृग्या मतलब पशु के लिए कहा जाता है। और आगे बढ़िए, पावन मृग्या का अर्थ और भी है। कहा उस हिरण को, अगर आप हिरण लगाओ तो भी ठीक है। कहते हैं जब हिरण अपनी वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, उसकी नाभि में कस्तूरी पक जाती है तो वो ब्लास्ट होती है और उससे जो विष फैलता है, संक्रमण, तो कहा उससे अन्य का भी नुकसान होता है। इसलिए कहा पावन मृग। और इतने से काम चला लो, लंबा न करें। पावन मृग मारे जी जाने, कहा भगवान ने मार दिया और आप कहते हो तार दिया। कैसे पता करें कि आपका प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है? आधी चौपाई और पढ़ो। का पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि दिखावहि आनी। पुत्र कोई भी कार्य कर ले, अपने जोश में कर ले, जोश और होश।
दोनों शब्द बहुत गजब के हैं, दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। जवानी में सचिन जी को जोश बहुत है। सचिन जी से कहा जाए तो कोई भी वजन सामान उठा करके फेंक सकते हैं, किसी को भी जा करके हैं उसका मान भंग कर सकते हैं। वो उनके पिताजी संभव नहीं है कर पाए, लेकिन सचिन जी के पास जोश है, होश नहीं है। उसी काम को उनके पिताजी से कहा जाए तो पिताजी उस काम को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास होश है, जोश नहीं है। और मेरे प्यारे, इसी बात को कहते हैं, जोश को अपना प्रपोजल प्रोजेक्ट अप्रूव कराने के लिए पिता से जरूर राय लेनी चाहिए। अप्रूवल और रिजेक्शन पहले आप स्वयं न करें, पिता से पूछें। राम जी मर्यादा देते हैं, हम रोज आकर अपने पिताजी को बताते हैं, पिताजी ये हमने इस पशु की अगर वो किया तो कहीं हमने गलत तो नहीं किया। दशरथ जी उसको अप्रूव करते हैं, ठीक है भैया। ऐसी बाल लीला आपको कोई सुनाया हो तो उसको हम व्यासपीठ से वंदन कर रहे हैं, चाहे भूतकाल में सुनाया हो चाहे भविष्य में भी सुनाए, तो हम उसको वंदन कर रहे हैं अभी से, है? और आगे बढ़े, जब रामचरितमानस में लिखा है और आगे बढ़ो, भगवान थोड़ा और बड़े हुए। एक बाबा जी पधार गए। बाबा जी जब जब जाए हैं अयोध्या में अनर्थ किए हैं, हरिश्चंद्र को बिकवा दिए हैं, जानते हो नाम समझ गए। बाबा जी आज बिहार के जंगलों में रहते हुए यज्ञ करते हैं तो यज्ञ नहीं हो पाता। अच्छा काम करोगे तो निमंत्रण देकर के लोगों को बुलाओगे तो उसमें भी लोग कम आएंगे, लेकिन अच्छे कार्य में विघ्न पैदा करने वाले बगैर निमंत्रण के आएंगे, उनको निमंत्रण देने की जरूरत नहीं। तो कहा जैसे विश्वामित्र जी यज्ञ शुरू करते हैं, देखत यज्ञ निशाचर धाव करहीं उपद्रव मुनि दुख पाव गाद तनय मन चिंता 206। विश्वामित्र जी को बड़ी समस्या है, मन में विचार करते हैं ठाकुर जी का अवतरण तो हो गया है, लेकिन मैं अभागा अभी तक दर्शन नहीं कर पाया, तो सोचा इसी बहाने दर्शन भी हो जाएगा और ठाकुर जी को ले आऊंगा तो ये राक्षसों को मार करके तार भी देंगे। सरजू हम उनको पहुंचा देते हैं। बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं पार, अब करी मैं जन सर उजल गए भूप दरबार। महाराज जी पहुंच गए हैं। राजा दशरथ ने सुना विश्वामित्र जी पधारे, सब बड़े सतर्क हैं, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, नाराजगी इनकी दिक्कत पैदा करती है। महाराज यहाँ बहुसंख्यक ब्राह्मण है, कहने में हमको कोई तकलीफ नहीं, कह देता हूँ। राजा दशरथ क्षत्रिय है, राजा दशरथ को शास्त्रों का ज्ञान है, बोध है। राजा दशरथ जानते हैं ब्राह्मण कैसे खुश होता है। आप लोगों में कोई जानता है ब्राह्मण कैसे, कोई एक आदमी हाथ उठाओ, कैसे खुश होता है? बोलो, अरे कैसे खुश होता है ब्राह्मण, कैसे खुश होता है? हाँ, आपको बंधन है। और कोई एनी हाउ मैया चौपाई में पहला प्रसंग जो आएगा पहली चौपाई में वही लिखा है, इसीलिए पूछ ले रहा हूं। विविध भांति भोजन करवावा मुनि पर हृदय हरस रति पावा। ये संसार इतना चालाक है, सब जानते हैं
पवन का चकाचक खियावा और पवन से चाहे लूट लिया। हाँ महाराज, आन का दाना तान के खाना, इतना खाना की आगे वाला नहीं कहूंगा। विविध भांति भोजन करवावा। आप विश्वामित्र जी प्रसन्न हैं। अब राजा दशरथ पूछते हैं कि ही कारण आगमन तुम्हारा। पूरी चौपाई नहीं भूलूंगा क्योंकि लंबा वो जा रहा है कथा। मैं कहूं यथा जानकी विवाही, यहां तक चलना है। महाराज हम यज्ञ नहीं कर पाते। अरे महाराज हमारी सेना ले जाओ, मैं चलता हूं। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर पद्म बसना था। बड़ी आसानी से कह गए। प्रसन्न मन से दे दो राजन। राजा दशरथ कहते हैं मैंने सुना था चौपाई आई 192 नंबर पर, दशरथ पोत जन्म सुनिकान, मानहु ब्रह्मा नंद समान। लेकिन आज सुनी राजा